गाइस दिस इज कोरोलो 2021 और इसमें हम देखेंगे एक्सट्रूड टूल के बारे में। यहाँ पे मुझे दे रखा है इधर इधर मुझे दे रखा है इधर एनवलप के नीचे एक्सट्रूड टूल इसके बारे में हम देखेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। एक्सट्रूड टूल बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक ये वाला मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया। इसमें मैंने कोई कलर फिल कर दिया, ये वाला। अब ये ऑब्जेक्ट 2D में दिख रहा है, ये 2D ऑब्जेक्ट है। इसको 3D में बनाने के लिए, 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से मैं एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एक्सट्रूड एक्सट्रूड। अब मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो उसके सेंटर से एक एरो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं माउस के बटन को क्लिक रखते हुए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और कहीं भी मैं छोड़ दूंगा यहाँ ऐसे, तो ये एक्सट्रूड हो गया, ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। तो इस यहाँ से मैंने एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज बार दिखाई दे रही है। इसमें इसमें मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। ये है एक्सट्रूजन टाइप। एक्सट्रूजन का हम टाइप, किस टाइप का एक्सट्रूजन चाहिए, हमें इस टाइप का चाहिए या इस तरीके का चाहिए या इस तरीके का चाहिए या इस तरीके का चाहिए, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस तरह का एक्सट्रूजन चाहिए। अभी मेरा ये वाला सेलेक्टेड है, मैं ये वाला कर दूंगा तो मेरा एक्सट्रूजन इस तरीके का हो गया। अब मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। और अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा तो ये हो गया। अब मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। ये वाला मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट अब इस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। तो हम यहाँ से एक्सट्रूजन टाइप सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक्सट्रूजन डेप्थ। हम यहाँ पे डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी हम डेप्थ रखना चाहते हैं। यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये इसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है। और इसकी डेप्थ को मैं यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इधर से पकड़ के मैंने यहाँ से इसको कम कर दिया तो वहाँ पे अभी 29 हो गई। अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ से भी मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा, इतना बढ़ा दिया तो यहाँ पे 74 हो गई। तो यहाँ से भी मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूँ और यहाँ से भी बढ़ा घटा सकता हूँ। ये है एक्सट्रूड रोटेशन। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं, अगर इसको हम मान लो रोटेट करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं एक बार और क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे को एक सर्कल शो हो रहा है यहाँ पे। इसके मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे इस तरह का निशान शो हो रहा है, और अंदर में आ रहा हूँ तो इस तरह का निशान शो हो रहा है। अंदर मुझे इस तरह का निशान शो हो रहा है और सर्कल के बाहर मुझे इस तरह का निशान शो हो रहा है। ये वाला जो है ये 3D रोटेशन, ऑब्जेक्ट 3D में रोटेट करेगा। और ये वाला जो है वो है 2D रोटेशन, ऑब्जेक्ट 2D में रोटेट करेगा। सिर्फ एक ही प्लेन पे रोटेट करेगा 2D में। और ये वाला 3D में रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट। तो पहले 2D वाला देखते हैं। ये 2D है, इसको मैं अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट ये इतना रोटेट हो गया। और मैं अब ये 3D रोटेशन है। अब मैं ये वाला मुझे 3D का निशान आ गया। अब मैं
माउस की बटन को क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ऑब्जेक्ट अब 3D में रोटेट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट मेरा 3D में रोटेट हो रहा है। ये रोटेशन वैल्यूज को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट हो चुका है। रोटेशन को हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये 3 का जो निशान है, ये इसकी पोजीशन जो होगी वो हमें शो बताएगी कि ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह से रोटेट हो रखा है। इसको मैं रोटेट यहाँ से भी कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को मैं कैसे भी रोटेट करता हूँ, यहाँ से पकड़ के भी मैं इसको घुमा सकता हूँ। उसी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से भी मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। 3 को मैं जैसे भी घुमाऊंगा मेरा ऑब्जेक्ट वैसे ही रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे दे रखी है रोटेशन वैल्यूज़ कि एक्स एक्सिस में वो रोटेशन वैल्यूज़ क्या है, वाई एक्सिस पे रोटेशन वैल्यू क्या है और जेड पे रोटेशन वैल्यू क्या है। अभी मैं अगर क्लियर कर दूं तो रोटेशन वैल्यू 0 0 हो गई, 0 0 0। एक्सिस एक्स पे भी 0 है, वाई पे भी 0 है और जेड पे भी 0 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अब डबल क्लिक कर दे, सर्कल शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 2D रोटेशन का निशान आ गया। अब मैं इसको रोटेट करूँगा, इतना मान ले, इतना रोटेट किया और यहाँ से मैं चेक करूँगा, ये इस तरह से रोटेट हो रखा है। और यहाँ से मैं रोटेशन वैल्यू चेक करूँगा तो मेरे को एक्स पे 0 है, वाई पे 0 है, केवल जेड में शो हो रहा है। एक्स पे 0 है, वाई पे 0 है, केवल जेड में रोटेशन वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि ये अभी 2D में रोटेट किया है हमने। क्योंकि इसको 2D में रोटेट किया है इसलिए एक्स 0 है, वाई 0, केवल जेड पे वैल्यू शो हो रही है। और रोटेशन यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको अंडू करूँगा रोटेशन क्लियर हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 0 हो गई। यहाँ से मैं फिर से एक्सट्रूड टूल सेट करूँगा, एक्सट्रूड टूल पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं जितना इसको खींचूंगा उसी उतना ही वो एक्सट्रूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसी जिस भी डायरेक्शन में मैं इस एरो को ले जाऊंगा उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेगा ऑब्जेक्ट। और जिस डायरेक्शन जितना भी मैं इसको खींचूंगा उतना ही वो खींचेगा, इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी डेप्थ को कम कम कर सकता हूँ, इतनी मैंने कर दी। यहाँ पे है एक्सट्रूजन कलर। अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो सॉलिड कलर होगा, हर जगह सेम कलर होगा सॉलिड। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे कलर शेडिंग दिखाई देगी, फ्रॉम दिस कलर टू दिस कलर। अब मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो ब्लू कलर है पर वहाँ पे ये डार्क होता जा रहा है, कलर ब्लैक में कन्वर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे डार्क होके ब्लैक में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने कलर शेडिंग में फ्रॉम को ब्लू कर रखा है और टू को ब्लैक कर रखा है। तो फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक इट इज़ चेंजिंग, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक। या फिर मैं सॉलिड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, हर जगह बिल्कुल मुझे सेम कलर दिखाई देगा, ये वाला। इसमें मैं लाइटिंग भी लगा सकता हूँ। इसमें मेरे को लाइट्स दे रखी हैं, एक लाइट, दो लाइट, कितनी मुझे लाइट लगानी है, एक लाइट लगानी है, दो लाइट लगानी, तीन लाइट। मैं लाइट लगा देता हूँ इसमें कोई एक, यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया तो एक लाइट लग गई। अब मेरी एक लाइट इधर को लगी हुई है तो लाइट यहाँ से पड़ रही है, ऑब्जेक्ट पर लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, पीछे वाला ब्लैक हो जाएगा। ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, और पीछे वाला हिस्सा ब्लैक हो रखा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। यहाँ से लाइट इंटेंसिटी दे रखी है, यहाँ से इंटेंसिटी लाइट की कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 100% इंटेंसिटी है, कम करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अगर लाइट यहाँ पे लगाई तो ऑब्जेक्ट मेरा किस तरह से दिखेगा, एक मिनट। जैसे यहाँ पे मैंने लाइटिंग, इस लाइट को मैं मूव भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने मूव कर दी।
लाइट को मैंने यहाँ पे मूव किया। मैं लाइट को कहीं भी मूव कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं लाइट को रखना चाहूँ वहाँ पे रख सकता हूँ। मैंने लाइट को यहाँ पे रखा, तो मुझे ये वाला हिस्सा शो हो रहा है, ये वाला ब्लैक हो गया। अब मुझे ये वाला हिस्सा शो हो रहा है और पीछे वाला ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये वाला आगे वाला जो पोर्शन है, मैंने लाइट को इधर रखा तो आगे इधर वाला पोर्शन मुझे शो होगा, पीछे वाला ब्लैक हो जाएगा। इधर वाला शो हो रहा है मुझे और पीछे वाला मेरा हिस्सा ब्लैक हो गया, क्योंकि लाइट मेरी इधर लगी हुई है। लाइट मेरी कुछ इधर को लगी हुई है, तो ये वाला शो हो रहा है, पीछे वाला ब्लैक मुझे दिखाई दे रहा है। लाइट को मैं इधर मूव करता हूँ, इधर मूव करता हूँ, इधर मूव करता हूँ। तो कहीं भी मैं लाइट को लगा सकता हूँ। दूर ले जाऊंगा, अगर पास में ले जाऊंगा लाइट को, यहाँ पे क्लियर का बटन दे रखा है एक्सट्रूड क्लियर करने के लिए। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा, अगर मैं क्लियर एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा, तो जो एक्सट्रूजन मेरा लगा हुआ है वो ऑब्जेक्ट पे क्लियर हो जाएगा और मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर किया तो ऑब्जेक्ट मेरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया, एक्सट्रूड जो लगा हुआ था वो खत्म हो गया। So this was all about extrude tool in our Corel Draw 2021.